की सच्ची कहानी। आखिर कोई सच क्यों नहीं बता रहा है? क्या होने वाला है जून के महीने में? नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चर्चा करने वाले हैं जून महीने की। 2 तारीखें ऐसी होंगी जून के महीने में जो आपके लिए बेहद शुभ, अर्थात जिनको इंग्लिश में लकी बोलते हैं कि ये लकी डेज है। तो वो 2 दिन होंगे जो लकी डेज आपके इस महीने होने वाले हैं, और 2 दिन होंगे अनलकी, अर्थात अशुभ दिन। उस दिनों पर आपको क्या नहीं करना है, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हर बात की चर्चा यहां पर करेंगे। उससे पहले अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ, कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको वो उपाय बताएंगे जिसे करने से आपको 100% लाभ होगा, और साथ ही साथ में आपके क्षेत्र में मौसम कैसा रहेगा, मौसम के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले हम 2 तारीखों की बात कर लेते हैं। वो 2 तारीखें कौन सी रहेंगी? तो पहली तारीख रहेगी 11 तारीख और दूसरी रहेगी 20 तारीख। ये अनलकी तारीख है, अर्थात ये अशुभ दिन है। ये 2 दिन आपको क्या नहीं करना है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लेन देन नहीं करना है आपको इन तारीखों पर, किसी प्रकार का और किसी से भी लेन देन नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके अपने घर से बाहर निकलें। इस दिन असहाय तथा बुजुर्ग या वृद्ध व्यक्तियों को आप भोजन करवाएं, इससे लाभ होगा आपको। इन तारीखों पर कोई काम नया शुरू करने जा रहे हैं तो रुक जाएं। इन तारीखों पर कोई वाहन लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो ठहर जाएं तो अच्छा रहेगा। कौन सी तारीख है एक बार नोट कर लीजिएगा, 11 तारीख और 20 तारीख। अब शुभ तारीखें कौन सी होंगी, अर्थात लकी डेज कौन से होंगे 2, वो भी ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले एक बार ग्रहों का गोचर देख लेते हैं और मासिक राशिफल के बारे में समझ लेते हैं। ये माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस महीने क्या खास होने वाला है। तो सबसे पहले ग्रहों की गोचर की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके लग्नेश कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्र कहां पर हैं? आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं और 8 जून तक आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। 8 जून के बाद राशि गोचर करके आपके 10वें भाव पर, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय व्यापार भाव पर गोचर करेंगे। वहीं पर 22 जून को ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज गोचर करेंगे। आपके कहां पर? आपके 9वें भाव से निकलकर आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में शुक्राचार्य, वो सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा 15 जून को। 15 जून को आपके 8वें भाव को छोड़कर आपके 9वें भाव पर प्रवेश करेंगे। मंगल देव का राशि गोचर होगा 21, ध्यान दीजिएगा, 21 मई को आपके ठीक 7वें भाव से निकलकर 8वें भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव महाराज आपके 6वें भाव पर रहेंगे, केतु महाराज एकादश भाव पर रहेंगे और राहु महाराज 5वें भाव पर रहेंगे। तो 5 ग्रहों का इस महीने राशि गोचर होगा। तो ये महीना कुछ नया होने वाला है। सबसे पहले इस महीने की हम चर्चा करें तो ये महीना आप लोगों के लिए सिद्धकारी होता हुआ नजर आएगा। शारीरिक श्रम से, अर्थात जो है अपने शरीर से मेहनत करेंगे उसका लाभ दुगना प्राप्त होगा। अचानक से धन उपार्जनम, भाग्योदय, आपका धन उपार्जनम भी, अचानक से धन के लाभ भी होंगे और साथ ही साथ में आपका भाग्योदय इस महीने से ही होता हुआ नजर आएगा। राज सम्मान से शत्रु भी मित्रता का व्यवहार करेंगे, अर्थात इस महीने दुश्मन भी दोस्त बनते हुए नजर आएंगे। स्त्री संतान का सुख, स्त्री का भी अर्थात आपके पत्नी का भी सुख आपको प्राप्त होगा और उसी के साथ ही साथ में संतान का भी सुख आपको प्राप्त होगा। चलिए आपके स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, आपके हेल्थ की चर्चा करते हैं। हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर शरीर ठीक नहीं है तो ये दुनिया, ये महफिल किसी काम की नहीं है। लग्नेश कहाँ हैं आपके? देव भाव आपका लगन भाव हो गया और आपके जो लग्नेश हैं वो आपके भाग्य स्थान पर हैं, मित्र राशि में बैठे हैं। 8 जून तक आपके 9वें भाव पर रहेंगे
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके केंद्र पर शुक्र पहुंच जाएंगे। जब कोई ग्रह शुभ ग्रह केंद्र पर पहुंचता है तो उसके फल उत्तम होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में आध्यात्मिक लाभ होता हुआ नजर आएगा और भाग्य उदय आपका इस महीने होगा। क्यों होगा, किस लिए होगा, वो भी सुन लीजिए। क्योंकि बुध आपके कौन बनते हैं, आपके भागेश बनते हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। आपके लग्ने शुक्राचार्य जी ने बुध महाराज को आपका भागेश बनाया है, तो भागेश भाग्य स्थान पर बैठा है। इसके कारण विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, जिनका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, या अन्य कोई परेशानी चल रही थी, या सरकारी कोई उलझन थी, रुकावट थी, तो संभवतः ही वह दूर होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई शुभ कार्य हो सकता है, या फिर आप किसी शुभ कार्य में या धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में आपकी इस महीने रुचि उत्तम अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं प्रेम प्यार की। भय में ना रहें, राहु पंचम भाव पर हैं, प्रेम प्यार में सतर्क रहें। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास अपने पार्टनर पर ना करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप संदेह शंका करना शुरू कर दें, लेकिन अपने आप को पहले पहचानें कि हम कौन हैं और सामने वाला क्या कर रहा है, और सब कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको, फिर भी आप जो है उसके पीछे पड़े हैं। तो इस चीज का सत्यता का ध्यान दें। राहु महाराज पंचम भाव पर है, इसलिए आपको स्वप्न दिखा रहे हैं, प्रेम प्यार में माया जाल में आपको फांस रहे हैं, वो चीज ध्यान रखें। संतान से मोह माया आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। संतान से सुखद समाचार आपको इस महीने प्राप्त होगा। नौकरी में कुछ सुधार होते हुए नजर आएंगे। शत्रुओं पर शत्रु मित्र बनते हुए नजर आएंगे। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी मंगल देव आपके सप्तम भाव पर विद्यमान हैं और 21 जून तक आपके सप्तम भाव पर ही रहेंगे। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा आप पर। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति का राशि गोचर हो रहा है। आपके दसम भाव पर व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आध्यात्मिक लाभ होता हुआ अब नजर आएगा। उपाय की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। एक श्वेत आसन डालकर उस पर बैठकर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। उसी के साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आप छोटे छोटे बच्चियों को आप दूध की बर्फी दान करें या फिर छेना आप खिलाएं, इससे लाभ होगा आपको। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें और साथ ही साथ में बुधवार के ही दिन आप गणेश जी पर मोदक या दुर्वा चढ़ाएं। शनिवार के दिन 4 वाती वाला दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। 2 तारीखें शुभ कौन सी आप लोगों के लिए रहेंगी, तो जो शुभ तारीखें आप लोगों के लिए रहेंगी वो पहली शुभ तारीख रहेगी 7 तारीख और दूसरी जो रहेगी वह 27 तारीख। ये 2 तारीखें आप लोगों के लिए बेहद शुभ होंगी। मौसम की बात करें तो कहीं कहीं पर बादल के साथ में बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण भारत में मानसून आने से राहत मिलेगी तथा समुद्री भागों में जैसे आसाम, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र इन भागों में तेज वर्षा होने की संभावना है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।